हाँ, पिछले 26 साल से मैं माँ की चरणों में साधना आराधना करते आया हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा। हमारे दरबार में जिनको पुत्र नहीं होता है वो अगर माँ के दरबार में आ जाए, बाबा से आशीर्वाद ले ले, उनको पुत्र देने का गारंटी मेरा रहता है। आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। माता की पूजा अर्चना में श्रद्धालु लीन है। आपको बता दें, ऐसे में लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं नौलखा मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा जो हैं वो 21 कलश अपने छाती पर लेकर बैठे हुए हैं, वो भी अन्न जल त्याग करके। ये कितना कठिन होता है ये जानने के लिए आज हम इनसे बात करेंगे। आपको बताते चले कि 2 सालों के बाद काफ़ी हर्षोल्लास से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। बाबा, कितना कठिन होता है 21 कलश लेकर इस तरह से रहना? नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास। मेरा उपदेश है, धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे देश को कल्याण हो। पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। जिसके ऊपर माता है उसे कठिन क्या होगा? शक्ति कहाँ से मिलती है? माँ की चरणों से मिलती है। कितने सालों से आप कर रहे हैं ये? पिछले 26 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ माँ की चरणों में साधना आराधना, और सारा शक्ति माता देती। अच्छा, माता शक्ति देती है। पिछले 26 साल से आप कलश अपने छाती पे लेकर माता को अर्पण करते हैं? हाँ, पिछले 26 साल से मैं माँ की चरणों में साधना आराधना करते आया हूँ और जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा। जब तक जिएगा तब तक। कितना कठिन होता है ये बताइए। कोई कठिन नहीं है, एक ही बात कि पुत्र का पुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। मैं माँ की गोद में हूँ, क्या कठिन होगा? एक बालक की तरह खेल रहा हूँ, उसे कठिन क्या होगा? कोई परेशानी नहीं होती है? कोई परेशानी नहीं। माता का चमत्कार है ये तो। सारा माता की चमत्कार है। देखिए, ये 26 सालों से 21 कलश लेकर यहाँ पर माता की गोद में बैठते हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। इनका यही कहना है कि माता कुमाता नहीं होती है, माता की चरणों में इन्हें ऐसे रहना अच्छा लगता है। और ये पिछले 26 सालों से, और जब तक जिएंगे तब तक ये माता के लिए इसी तरह से करते रहेंगे। 21 कलश अपने छाती पर लेके ऐसे आराम कर रहे हैं। पंडित जी, कितने श्रद्धालु इस बार आए हैं? पहला दिन कैसा रहा? श्रद्धालु तो हमारे यहाँ बहुत आते हैं, क्योंकि बाबा जब कलश ले लेते हैं तो रात दिन और यहाँ भक्त आते ही रहते हैं। आप रात में भी आके देखिएगा तो यहाँ कोई ना कोई भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते रहते हैं, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद बहुत कामयाब होते हैं। बाबा जिसको आशीर्वाद दे देते हैं वो एकदम चंगा रहता है, एकदम फलता फूलते रहता है। अच्छा। और ये माता रानी का इतना आशीर्वाद है कि अभी तक जो भी दरबार में आते हैं, जो भी भक्त आते हैं, जो कामना से, माँ तुरंत उनको सुनती है और माँ तुरंत उनको फल देते हैं। ये नौलखा माँ की आशीर्वाद है। अच्छा। इस बार इतना कितना मुश्किल होता है 21 कलश अपने छाती पे लेकर इस तरह से लेटे रहना, जल और अन्न का त्याग करके? कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है। अब ऐसे ही आपको हम बताते हैं कि हम भी हैं फास्टिंग में, लेकिन हम पूजा कराते हैं तो हम अपने दिल से जानते हैं कि बाबा कैसे होंगे। जब हमारे साथ इतना परेशानी आ रहा है तो बाबा तो एक बूंद जल भी नहीं लेते हैं। आप बाबा के 9 दिन नहीं, बाबा के 11 दिन हो जाता है। बाबा जी जब यहाँ लेटने आते हैं उससे 2 दिन पहले अंजलि त्याग देते हैं, क्योंकि अन्न जल नहीं त्यागेंगे तो बाथरूम कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको सब त्याग देना पड़ता है। यहाँ पे एक बूंद उनको जल भी नहीं मिलेगा जब तक नवमी के हवन नहीं होगा। हवन होने के बाद जब माता जी के नारियल का बलि पड़ता है, पहला भोग जो माँ को लगेगा उनका जल ये पीते हैं। इसके अलावा उनको एक बूंद पानी तक भी नहीं दिया जाता है। और उनसे पूछिएगा तो कहते हैं कि गेंदा के फूल माँ हमको दी है, वो हम अपना सीने पे रखे हैं। हम बोले कि गेंदा का फूल है भाई, ये तो आपका पहाड़ है महाराज, हम लोग तो पिचा जाएंगे इसमें। तो बोले कि अरे पंडित, तुमको क्या पता है माँ के शक्ति के बारे में? माँ जिसके ऊपर हाथ दे दे वो पत्थर बन जाता है। माँ तो हमको पत्थर बना दी है, तुम इसको और बढ़ाओ। लेकिन व्यवस्थापक बोले कि नहीं, इतना ही पे स्टॉक रहा जाए। 21
कलश पे? जी, ये व्यवस्थापक इसको रोक दिए ना, तो बाबा तो और बढ़ाने में लगे हुए थे कि और बढ़ाएंगे हम। अच्छा, तो कहीं न कहीं ये माता का चमत्कार है, जिस तरह से बाबा 21 कलश धारण करके लेटे हुए हैं, तो उन्हें कोई भी कठिनाई नहीं होती, कोई भी परेशानियाँ नहीं होती है। जी नहीं, कोई परेशानी उनको नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। बाबा से हम रात दिन पूछते रहते हैं, वो एकदम हँसते रहते हैं, गाना भजन खूब गाते हैं। अच्छा, जब भजन कीर्तन यहाँ होगा तो वो भी नाचते हैं, खूब डांस करते हैं कलश लेके ही। अच्छा, बाबा में इतना शक्ति माँ दे देती है। आई नौलखा माँ है। नौलखा माँ कहती है कि सिर्फ मन से हमसे बात करो बेटा बेटी, हल्ला करके मत आओ। तुम मन में जो सोचेगा मेरा काम है पूरा कर देना। माँ पूरा कर देती है। अभी तक हमारे दरबार में जिनको पुत्र नहीं होता है, वो अगर माँ के दरबार में आ जाए, बाबा से आशीर्वाद ले ले, उनको पुत्र देने का गारंटी मेरा रहता है। ये गारंटी है। जी, देखिए ऑन फुल कैमरा आप बोल गारंटी रहे है। हैं ये। फुल गारंटी है, वो हम देंगे, वो हमारी माँ देती है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो शाम में आप आइए। शाम में हमारे पास भक्त लोग सब आते हैं, जिनको पुत्र प्राप्त हुए हैं, सब लोग दीप जलाने आते हैं। आप बात कर लीजिएगा। अच्छा, तो ये नौलखा मंदिर की मान्यता है कि अगर किसी को भी पुत्र नहीं है, अगर वो आपके मंदिर अगर आते हैं तो उनको पुत्र होना निश्चित है? 100% गारंटी है। 100% 100% गारंटी है। तो आपने सुना कि नौलखा मंदिर की ये मान्यता है कि जिसको पुत्र नहीं होती है वो मंदिर आके माता की दर्शन करे, दिल से अगर कुछ मांगते हैं तो वो पूरा होता है। और पंडित जी ने भी कहा है कि 100% गारंटी है कि हम ये चीज़ करते हैं। हमारे मंदिर की ये मान्यता है, जो अगर नहीं विश्वास है तो आजमा कर देख ले। और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।